हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो दो बहुत धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें जो पहली न्यूज़ निकल के सामने आई है वो इसके डेप्ट से संबंधित न्यूज़ है। अर्थात ये जो कंपनी है अपने डेप्ट के बारे में कुछ जानकारी देते हुए नज़र आ रही है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो डेप्ट के बारे में जो जानकारी निकल के सामने आई है उसमें इस कंपनी ने डेप्ट को कम किया है या ज़्यादा, अगर कम किया भी है तो कितना ये कम करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसका जो Q4 का जो रिजल्ट का डेट है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। तो इसमें देखने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो रिजल्ट है Q4 का वो कब आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट और देखी गई थी जब पिछला 19 तारीख को मार्केट बंद हुआ था उस समय, लेकिन इसमें जो है लगभग 1.5% का ये अपर साइड दिखाते हुआ नजर आया था और ये ₹2 के आसपास का बंद होता हुआ देखने को मिला था। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई थी, जो इसको Q4 का जो रिजल्ट निकल के सामने आना है उसके, और साथ ही साथ ये जो डेप्ट के बारे में जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके बाद इस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा कायम होता हुआ दिखाई दिया और इसमें तेजी आते हुए भी देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में हालांकि आधे % की गिरावट दिखाई रही है, लेकिन 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1 महीने में इस कंपनी ने 5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 68 से 69% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो 6% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें अगर हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी लगभग 108% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 में 75 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 169% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। न्यूज़ देखने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना जरूरी है, वो है इसका डेप्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डेप्ट दिखाई दे रहा है ये पिछला क्वार्टर जो बीता है दिसंबर के आसपास का, उसमें ये डेप्ट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया था। और ये अभी भी इसका डेप्ट आप भी किसी भी वेबसाइट पे देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 3.5 करोड़ का डेप्ट इस पे देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसका रिजर्व भी अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा और इसका जो रिजर्व है लगभग 35 करोड़ के आसपास रिजर्व होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब जो है ये जो डेप्ट आप देख रहे हैं वो फिलहाल उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि ये कितनी कमी आती हुई देखने को मिली है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो फिलहाल 18 अप्रैल को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में यहाँ बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ पे पूरी जानकारी निकाल के देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो कंपनी का नाम यहाँ पे बताया गया है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी, और कंपनी का ये यहाँ पे CIN नंबर भी दिया गया है। और यहाँ पे जो आपको देखना है वो मेन चीज़ कि 31 मार्च 2024 का जो क्वार्टर बीता है, जो फाइनेंशियल ईयर बीता है, उसमें इस पे कितना डेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑफ द कंपनी 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 तक इसके ऊपर कितना डेप्ट बचे हुए थे उसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। और बता रहे हैं कि 1,64,00,000 के आसपास इनके ऊपर डेप्ट बचते हुए नजर आ रहे हैं। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अभी हम आपको बताए थे पिछले स्लाइड में कि लगभग 3.5 करोड़ के आसपास जो डेप्ट इनके पास था वो फिलहाल घट के अब 1.5 करोड़ के आसपास के पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, जिसके फलस्वरूप ये जो डेप्ट है वो अपने डेप्ट में कमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो डेप्ट पहले 3.5 करोड़ का हुआ करता था वो फिलहाल अब आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये यही मेन कारण है कि जिसके फलस्वरूप इस कंपनी में तेजी देखी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं डेप्ट से संबंधित, इसका प्रभाव कब तक बना रहता है। अब हम चलते हैं जो इसका Q4 का रिजल्ट का डेट निकल के सामने आया है उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है फिलहाल 19 अप्रैल को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि
25 अप्रैल को एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है और उस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया जाएगा 25 अप्रैल को, उसके बारे में आगे ये जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट होगा वो फिलहाल आता हुआ दिखाई देगा और ये जो फाइनेंशियल ईयर बीता है 2024 का, उसका यहाँ पे पूरा डेटा निकल के आता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी जो डेटा होंगे वो भी निकल के आते हुए दिखाई देंगे और जो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जो डेटा होंगे वो भी इसमें निकल के आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जो 25 अप्रैल का जो डेट है उसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो डेट है इस कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यही जो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल डेटा निकल के सामने आएगा वही इसके भविष्य का भी निर्धारण करने वाला है। और अगर बात करें दूसरे न्यूज की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ इसके अलावा ये बता रहे हैं कि ये जो Q4 का रिजल्ट के संबंध में जो चर्चा होगी उसके अलावा अगर कोई अदर इशू भी निकल के सामने आएंगे जो कि चेयरपर्सन जो होंगे उनके परमिशन से उस पर भी चर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए जो 25 अप्रैल का जो डेट है उसे याद रखना जरूरी है। हालांकि मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जब इसका रिजल्ट निकल के सामने आएगा 25 अप्रैल को तो हम भी इसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। इसीलिए इस चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सारा डेटा आपको इस चैनल पर मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस कंपनी के बारे में आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो कंपनी है थोड़ी सी रिस्की कंपनी दिखाई देती है, जिसका मार्केट कैप मात्र और मात्र 200 करोड़ का है। इसलिए इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए कि ये जो कंपनी कौन सा काम करते हुए दिखाई देती है और साथ ही साथ इसका जो बिजनेस मॉडल है कौन सा बिजनेस मॉडल बताता हुआ नजर आता है और इसका जो क्वान्टिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं और जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं उन दोनों के बारे में पूरी विधिवत जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जो कि आप अपने घर में पैसा बेचने के बाद जो आपको पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा पैसा डूब भी जाता है तो आपको आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डाले, क्योंकि एक तो जो सबसे बड़ा रिस्क दिखाई दे रहा है वो इसका मार्केट कैप का जो मात्र और मात्र 200 करोड़ का होना, और जो दूसरा रिस्क दिखाई दे रहा है वो ये कि इसमें जो मात्र प्रमोटर की जो होल्डिंग है मात्र और मात्र 2% के आसपास बनी हुई है, जबकि जो पब्लिक की होल्डिंग है 98% लेके पब्लिक बैठे हुए हैं। इसलिए इसमें एक चीज और देखने को आपको मिलेगी कि जो ऑपरेटर होंगे इसके बहुत सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए Q4 का रिजल्ट निकल का अगर बढ़िया आ जाता है तो हो सकता है कि ऑपरेटर होंगे इसे जबरदस्त तरीके से भगाते हुए नजर आएंगे। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर जो भी हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। हम अगर बात करें जो 19 तारीख को कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं BSE पे जो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल 38,36,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जबकि इसमें जो डिलीवरी उठाई गई है वो पूरा का पूरा 100% के आसपास उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है उस पर भले ही इसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, कभी इसमें अपर सर्किट लगता है कभी लोअर सर्किट लगता है, उसके बावजूद भी इसमें इस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा लगातार कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो है इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार इसमें 100% की डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इस डिलीवरी पोजीशन को देख के इसके बहकाव में आने की कोशिश मत करिएगा। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा इसके बारे में पूरा बिना जाने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।